जी वो गरीब सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि रेहान ने जिस तरीके से सूरत हाल को समअप किया है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं उसमें कुछ इजाफा करूं। वो बिल्कुल ठीक है, पूरा एक मंजरनामा उन्होंने पेश कर दिया है। दो बातें बस मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि यकीनी तौर पे नून लीग के अंदर भी जो है वो दरारें, तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ होगा, लेकिन वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं, मौजूद हैं और अहम आवाज़ें हैं, उनको आप उठा के फेंक नहीं सकते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाल पीटीआई का भी बहुत बुरा है। पीटीआई भी ना वो 8 फरवरी वाली जमात है ना उससे पहले वाली जमात है। उसके अंदर धड़ेबंदियाँ हैं, उसके अंदर यानी जो वकला के धड़े हैं उनको काबज़ ग्रुप कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पहुंच भी रही हैं हम तक, इसका इजहार भी किया जा रहा है। कभी बैक एंड फोर्थ जो है वो स्टेटमेंट जो है शेर अफजल मरवा फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर जफ्फियाँ डालते हैं, फिर चमियाँ लेने लग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जब इस तरह का इंतशार पार्टी के अंदर हो तो उसका भी नुकसान ज़रूर होता है। और जैसा इन्होंने कहा कि नॉर्मल हालात में भी अगर इलेक्शन बाई इलेक्शन हो तो टर्नआउट जो है वो में जनरल इलेक्शन के मुकाबले में कम होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और आज जो मंजरनामा उन्होंने हल्का 119 का खींचा है जहाँ कौमी असम्बली का इंतखाब हो रहा है, दूसरे हल्कों का भी हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक चकवाल ऐसा शहर है जहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हमने सुना कि सीनियर सिटीजन जो हैं, ख़ास तौर से 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, वो धड़ाधड़ जो है बैसाखियों के सहारे, अपने मददगारों के सहारे पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। तो वहाँ पर टर्नआउट की सूरत हाल जो है वो हमें बेहतर दिखाई दी है। मगर अदरवाइज़ तो जैसा रवायत मौजूद है कि बाई इलेक्शन में कम होता है, सूरत हाल वही है। जो एक एडवांटेज हुकूमत को होनी चाहिए थी, यानी मुस्लिम लीग नून को होनी चाहिए थी कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी हो कि वोटर जो है वो माइल हो उनकी तरफ, या उनके पास जवाज़ हो निकल के उनको वोट देने का। ऐसा कुछ नहीं है। ना 16 महीने की हुकूमत ने कुछ किया था, ना इस हुकूमत ने जब से बरसर इक़्तिदार है ये कुछ किया है। कॉस्मेटिक किस्म के काम किए हैं, जाके तख्तियाँ या तो लगने वाली थी जो पहले से वो दोबारा लगाई हैं, और या वादे और वहीद हैं। ये रोटी को 20 रुपये से 16 रुपये करने के लिए अगर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज निकलेंगी, इसका मतलब ये है कि जो फैसला हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ है। अब पंजाब में हुकूमत भी इनकी हो, फैसला भी इनका हो, और उस पर अमल ना हो तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो अगर परफॉर्मेंस का ये हाल है तो इसका बुखारी साहब धड़े बंदियों की बात कर रहे हैं पीटीआई में। हमने आम इंतखाबात से पहले भी देखा था कि मुख्तलिफ केसेस के फैसले सुनाए गए थे। उससे पहले 9 मई वाला वाक़या हुआ था और बहुत से रहनुमा पीटीआई छोड़ चुके थे। उसके बाद वोटर्स बहुत कसीर तादाद में निकले थे। आप समझते हैं ये धड़े बंदियाँ, ये आपस की जमात में आपस में रहनुमाओं की लड़ाइयाँ, ये वोटर्स को मुतनफ़र कर सकती हैं, या कि वोट अब भी सिर्फ बानी पीटीआई के नाम पर पड़ रहा है और पड़ेगा आगे भी? अच्छा, ये जो आखिरी बात आपने की है ना कि वोट किसके नाम पे पड़ेगा और बानी पीटीआई की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ भी वो कैंडिडेट का कम होता है और क़यादत का और सिंबल का ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी बदरजा उदम ये तासुर मौजूद है कि वोट जो है वो ऑब्वियसली बानी का है। वो बानी जो इस वक्त जेल में है वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊँ कि जिस हल्के को मैंने रेफ़र किया अभी थोड़ी देर पहले NA 119 के अंदर, वहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है ना मियाँ शहजाद फारूक साहब, मियाँ शहजाद फारूक को शायद कोई नहीं जानता। मियाँ इबाद फारूक फिर भी पार्टी के अंदर मुतहर्रिक थे, वो मौजूद नहीं थे, तो उनकी एब्सेंस में मियाँ शहजाद फारूक ने, अच्छा इसके साथ साथ मियाँ शहजाद फारूक का जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी जो इलाका है बेसिकली, वो एग्जैक्टली ये नहीं है जहाँ से ये कंटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई रावी रोड के इलाके से है। उसके अलावा यहाँ से जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं हाफिज़ ईशान साहब, वो भी किनाल बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो कंटेस्ट यहाँ से कर रहे हैं। यानी जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, अगर मैं कहूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको जानते हैं या उनके साथ कोई राब्ता रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। और फिर मैं पर्सनली भी जो कैंडिडेट से जाके मिला हूँ, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चार्म, वो इफेक्टिवनेस या लोगों के साथ राब्ताकारी वो दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए ये कैंडिडेट का वोट नहीं होगा, ये अगर वोट पड़ेगा तो टाइम की किल्लत है। माजरत के साथ 3 बजे एक दफ़ा फिर से इसी मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे।